प्रेसिडेंट दौलत अली ऑल कुक एंड स्वीपर्स का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं हमारा यहाँ पर गुजारिश करता हूँ कि सरकार ने हमें ये कहा कि आप इतने सालों से हम स्ट्राइक पे थे, तो हमें सरकार ने यही कहा कि आप लोगों का जो है काम हम आगे तक ले जाएंगे करके हमें यूं ही वादा दिया। तो हम इसी के तहत पर चले और हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि उन्होंने हमें ये भी वादा दिलाया था, हमें स्ट्राइक करते कम से कम 1 महीना से ऊपर हो रहा है। तो हमें गवर्नमेंट ने यही मतलब बात की कि हम लोगों को ये मतलब बात जतलाया कि हम आपका काम कर रहे हैं। तो हमें यही हौसला देते हुए हम उनके तहत पे चले। तो अभी तक हमें कोई भी वहाँ से कोई अपील नहीं आई कि हम आपका काम इस तरह से बढ़ा रहे हैं बोलकर। तो हम कल जब सीसी के पास चले गए, सीसी साहब ने भी यही वादा दिया कि हम आप लोगों का काम जो है यही मई और जून के बीच में हम आप लोगों का रिज़ल्ट लाएंगे बोलकर उन्होंने भी यही वादा किया। तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ साहब ने भी यही मतलब बात हमसे कही कि हम भी आपका काम कर रहे हैं बोलकर। फिर उसके बाद हमने कुछ लम्हे जो है इंतज़ार किया। उसके बाद करने के बाद जो हम डायरेक्टली गए डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर साहब ने यूँ ही कहा कि हम लोगों को कि आप लोगों का काम जो है कुक और स्वीपर का जो है कोई काम नहीं है, ये आप लोगों का जो है कहीं भी जो है ज़िक्र में नहीं है। तो मैं इसके बाद जो है हम लोग एमपी साहब के पास गए। एमपी साहब ने भी यही कहा हम लोगों को कि आप लोगों का काम जो है हम बहुत जल्दी करेंगे। फिर उसके बाद हम एलजी बीडीएम मुशर्रफ साहब से भी हम मिले। उसने भी यही बात हमको बोला, अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो हमको फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप कुक और स्वीपर का जो है कोई मतलब ये हमारे पास है नहीं है। तो अभी हम मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही पूछना चाहेंगे कि हम 20 सालों में जो है हम काम करते आए, तो उस वक़्त मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नहीं कहा कि आप हमारे प्रोसेस में हो, ये नहीं कहा, बल्कि हमको ये कहा कि आप लोग परमानेंट दिल्ली वर्कर्स हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है आपको अपॉइंटमेंट करेंगे बोलकर जो है हम लोगों को स्कूल में रखा गया था। अब हमारी कहीं 1993 साल से जब हम बैठे हैं तो अभी तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो हम अब मजबूर होकर जो है यहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस देना पड़ा, क्योंकि हमारी कहीं भी मांगे पूरी नहीं हुई। तो अब हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट से यही पूछेंगे कि सबसे पहले हमें 20 सालों में उन्होंने मतलब धोखे में रखा क्यों। सबसे पहला सवाल हम चीफ एजुकेशन डायरेक्टर साहब से हम पूछेंगे, सीसी साहब से पूछेंगे, एमपी साहब से पूछेंगे, तो साथ में जो है एलजी साहब से भी यही पूछेंगे कि हम लोगों को जो है 20 साल में जो है गवर्नमेंट का नौकर बना के रखा, जबकि हमारा कोई भी तनख्वाह हमें रिलीज़ नहीं हुआ, फ्री में हम लोग काम करते गए। आज जब हम अगर 20 साल में गवर्नमेंट ये पहले हमें बताती कि आप लोग जो है हमारे स्कूल में बिना इसके हैं, तो हम ये स्कूल में काम करते ही क्यों करते हैं। अभी आपको कितनी सैलरी मिलती है, जिस हिसाब से अभी पर डे के हिसाब से मिलती है कि मंथली मिलती है, कितने आपको वेजेस दिए जाते हैं? और अभी पूरा अगर हम करगिल की बात करें तो कितने एम्प्लॉय हैं जो स्कूल में एज एन स्वीपर एज एन कुक काम कर रहे हैं? सर हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर जो है कुल एम्प्लॉय जो है 1084 लोग हैं। तो उसमें बात की जाएगी तो हमारा स्वीपर का जो है सर या 1 रुपया 66 पैसा देते हैं, और कुक का जो है 33 रुपया 33 पैसा पर डे में के हिसाब से जो है हमें मिलता है।
तो ये भी बहुत कम समय में मिलता है हमको। 3-4 साल जाने के बाद जो है आधा आधा सेटअप करके जो है पैसा बेचते हैं, ताकि स्कूल खुलने से जो है इनका मुंह खुल जाएगा सोचकर जो है ये तनख्वाह हमें पहले रिलीज़ की जाती है। अभी देखो सर, कोरोना के टाइम में लेता हूँ मैं। कोरोना का टाइम जो है 19 और 20 में जब यहाँ कोरोना शुरू किया गया था, तब जो है उस वक्त जो है हमारी ड्यूटी लागू किया गया था। तब भी हमारा वो कोरोना 2019 और 20 के बीच का जो तनख्वाह जो है अभी भी गवर्नमेंट ने उसको फंसा के रखा है, अभी तक इसको रिलीज़ नहीं किया है। आया है बोल के जो है अभी तक जो है कोई रिलीज़ नहीं। और दूसरी बात जो है, जब ये हमारे कुक और सिपर को जब इलेक्शन ड्यूटी होती है सर, उस वक्त पहले ही एप्लीकेशन आती है कि आप लोगों को गवर्नमेंट ड्यूटी देना है, इलेक्शन ड्यूटी देना है। जब हमारा कहीं भी रोल ही नहीं है तो सर ये इलेक्शन ड्यूटी किस बात से है? हम सबसे गवर्नमेंट चीफ एजुकेशन डायरेक्टर वालों से यही पूछना चाहेंगे कि हमें इस तरह से धोखे में क्यों रखा। इतने साल हमारा जो है वक्त ख़त्म हो गया। अब जब हम मतलब जो है कुली का काम भी नहीं कर सकते हैं, अब हम अपने बाल बच्चों को भी नहीं पाल सकते हैं, तो अगर गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इसमें ज़िम्मेदार है, अगर गवर्नमेंट जो है इसका फैसला 1 हफ्ते के अंदर नहीं दे सकती है, तो हम भी मजबूरन जो अपने बाल बच्चों को लेकर स्ट्राइक पर भी उतरना मजबूर हैं। तो अगर उसके बाद भी अगर उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा तो हमको कोर्ट के दरवाजे भी जाना हमारे लिए मुनासिब है सर। ये हमारी जो है मांगे गवर्नमेंट के सामने रखेंगे सर। ये जितना हो सके जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जो है हमें इसका अगर कोई आर्डर निकलता है तो ठीक है, नए आर्डर निकलता है तो हम अगला कदम जो है बाल बच्चों को लेकर जो है बाज़ार में उतरना मजबूर है सर। और दूसरी बात जो है सर, हमारी ये एक मांग है, क्योंकि अगर हमें जिस वक्त स्कूल में एजुकेशन में हेड मास्टर ने जब हमारे ज्वाइनिंग आर्डर पे लिखा था कि हम बहुत जल्दी जो है आप लोगों को जो है कैजुअल में लाएंगे, कैजुअल में तो दूर की बात है, अभी हम लोगों को जो है गवर्नमेंट बोलती है आप हमारे हैं नहीं हैं। तो 20 सालों में जो है इसी नुकसान उठाना पड़ा हम लोगों को। अभी हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या इंसाफ करेगी, क्या नहीं करेगी, ये भी हमें अभी तक कुछ मालूम नहीं है। जी, और से रिक्वेस्ट करते हैं हम एजुकेशन डायरेक्टर साहब, CC साहब और LG साहब से हम तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम बेरोज़गार कुक और सिपर को हमारी मांगों को मतलब मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी हमें फ़ैसला देती है तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। ये मांग योत हम सब हड़ताल पर हैं, इतने दिन गुजर गए। मैं अच्छी दूसरा मांग पोयोत कि दूसरा मांग लद्दाख UT में 450 रुपया का नरक है, मगर हमें सिर्फ 101 रुपये 66 पैसा मिलते हैं। यहाँ 90% बावर्ची और सफाई करने वाले ख़वातीन हैं, जिनकी कमाई पर पूरा ख़ानदान मंसूर है। तमाम रियासतें में लाखों बावर्ची और सफाई करने वाले हैं और इनको महीने 7,000 से 12,000 रुपया तक ख़वातीन को मिलती हैं। लेकिन लद्दाख में कुछ गिने जिन्ने मज़दूर हैं जिनको 30 सालों से सिर्फ 1 रुपये 66 पैसा रोज़ाना रोज़ाना दी जाती हैं। लद्दाख का तालीमी बजट 8,071 करोड़ हैं, जिनमें से हमारे लिए सिर्फ 12-10 करोड़ सालाना देने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ इंसानी वसूले ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस्तेहसाल हुकूमत कर रही है। गरीबों के साथ मजाक। हमारी इन दिलचस्पी दे दें दोनों का बस अच्छा मदद बचा कि अच्छी चमच मांग यो नदू जल्दी पूरा बचा बाकी। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कुक एंड स्वीपर कहीं 30 साल 35 साल 20 साल से इस डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं कि हमें ना वेजेस बढ़ा रहे हैं, ना हमको डेली वेजेस या डेली रेट वर्कर में ऐड कर रहा है। तो हम इन चीज़ों को लेके हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
और डायरेक्टर एजुकेशन और एलजी लद्दाख और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें भी इस डेली रेट वर्कर में जल्द से जल्द शामिल किया जाए, ताकि हम भी अपने बाल बच्चों को आराम और बढ़िया तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सके। अगर ये नहीं होने की सूरत में हम मजबूर है कि रोड पे आने के लिए हम अपने बाल बच्चों को लेके हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के डायरेक्टर ऑफिस के सामने हम धरने के लिए बैठने के लिए भी मजबूर है। हर चीज़ों से नाउम्मीद किया तो मैं एजुकेशन डायरेक्टर साहब, सीसी साहब, सीओ साहब, एमपी साहब और ब्रिगेडियर एमडी मुश्ताक साहब से यही पूछना चाहूँगा कि 20 साल जब हमारी सर्विस हो गई, 20 सालों में इन्होंने हमें मतलब कोई भी जॉब नहीं दिया कि आप हमारे स्कूल डिपार्टमेंट के जो है स्टाफ्स हैं बोलकर ये कभी नहीं कहा। अब हम ये गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि 20 साल इन्होंने जब हमें धोखे में रखा, तो मेरा सवाल हर मतलब डिपार्टमेंट से है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से है कि वो हमें अगर स्कूल में हमारा मतलब कोई रोल नहीं है, तो मैं हर डिपार्टमेंट के अफसरान से यही सवाल करूंगा कि वो आज कुल्ली का भी रेट दिन का 850 रुपया है। तो अगर हमारा कोई मतलब स्कूल में रोल ही नहीं है, तो वो हमें जो 20 सालों की सर्विस का जो है 850 के हिसाब से रेट बनाकर जो है 20 सालों का हर एक कुक एंड सिपर का जो है पैसा जो है मुख्तलिफ दर्ज किया जाए। तो वो जल्दी जो है हमारे पास जो है इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, ताकि तब जो है गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगी उसके लिए हम एग्री हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू।